आखिरकार माही ने यह बात साबित कर ही दी कि वह काव्या की बेटी है, ना कि अनुपमा की। माही ने दिया अनुपमा को बड़ा धोखा, मिला लिया प्रेम से हाथ और कुछ ही पलों के अंदर पूरे कंपटीशन की काया ही पलट गई। जो खेल अनुपमा के पक्ष में जा रहा था वो अब अनुपमा के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार श्रुति और प्रेम की टीम अनुपमा को हरा देगी और अनुपमा का घर बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा, या फिर कहानी कुछ और रहने वाली है? आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा से। अनुपमा जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है वह देखती है कि डाइनिंग टेबल पर तो महायुद्ध छिड़ा हुआ है। माही, पाखी, बा और प्रेरणा ये चारों एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा हो। अनुपमा कहती है, वाह भाई वाह, मैं यहाँ पर आई थी कि 2 वक्त मैं अपने परिवार के साथ बिताऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो तमाशा चल रहा है वह देखने के बाद तो मेरे ही परिवार पर से भरोसा ही उठ गया है। कभी मैं इस घर में ना रहूं तो यहाँ पर तो चाकू और छुरे भी चलने लग जाएं। इन लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये एक दूसरे पर हमला भी करने पर आ जाते। खैर उसके बाद प्रेरणा अपना दुख अनुपमा को बताना शुरू करती है। प्रेरणा कहती है कि अनुमा आप देखिए ना, ये सभी लोग मुझे एक पराया की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, मैंने बस माही से थोड़ा सा फेवर क्या मांग लिया। माही, पाखी और बा ये सभी लोग मुझ पे इस तरीके से भिड़ गए जैसे इनके मन में पहले से ही मेरे को लेकर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। मेरी इन सारी चीज में गलती ही क्या थी? मैं तो बस थेपला मांग रही थी। अंश देखो, अगर ये सारी चीज ऐसे ही चलती रही ना तो मैं इस घर में और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। हम दोनों को ये घर छोड़कर जाना होगा। ये बात सुन के बा ताली बजाने लगती है। बा कहती है कि देख अनुपमा, तू आ गई ना तो अब बैठ के तमाशा देख। 4 दिन तो हुए नहीं इसे इस घर में आए हुए और अभी से ही हमारे अंश को इस घर से लेकर जा रही है। उसी वक्त तक बापूजी कहते हैं कि लीला, अंश ने ये सब नहीं कहा है, अभी तो बस बातचीत हुई है, ये थोड़ी ना घर छोड़कर जा रहे हैं, गुस्से में बच्चे कुछ भी कह देंगे। उसी वक्त बा कहती कि बोल देना अंश, तू भी बोल ही दे, और वैसे भी अगर तेरे को जाना है ना तो इसको लेकर चले जा। ऐसा नहीं है कि हम लोग तेरे बगैर जी नहीं सकते, पहले भी तो इतना समय हमने गुजारा है, हम वैसे ही बूढ़े तो हो ही गए, जी लेंगे ऐसे ही, लेकिन अगर इसको हमारे साथ नहीं रहना ना तो जबरदस्ती रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त अनुपमा कहती है कि बा आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, अब बात को तो समझिए। प्रेरणा ने गुस्से में बात कही है, अंश ने नहीं कहा है। अंश हमारे साथ ही रहना चाहता है। अरे इन सारी चीजों में तो उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, गलती माही की थी। माही को इस तरीके से प्रेरणा से नहीं बात करनी चाहिए थी, जानते हुए कि अगर उसने प्रेरणा के खिलाफ कुछ भी शब्द कहे तो पाखी और आप दोनों उसके ऊपर टूट पड़ोगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रेरणा ने गलती करी, माही ने उस गलती को पकड़ा, पाखी ने गलती को बढ़ाया और बा ने निर्णय ही सुना दिया। माही, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त माही कहती है कि अनुमा, आप हर बार प्रेरणा की साइड क्यों लेते हो? इन सारी चीजों में मेरी तो कोई गलती थी भी नहीं, उल्टा प्रेरणा ने मुझे यह कहा कि कंपटीशन में जो कोई भी गलती हुई है सब मुझसे ही हुई है। प्रेरणा कहती है तो हाँ माही, तुझसे ही हुई है गलती। अगर तू उस वक्त डेकोरेशन नहीं बिगाड़ती तो फिर अनुमा वह राउंड भी जीत जाती और फिर प्रेम के जीतने की कोई भी गुंजाइश बचती ही नहीं। उसी वक्त अनुपमा कहती है कि बस प्रेरणा और बस माही, गलती तुम तीनों की थी। ईशु ने भी गलतियां करी है, प्रेरणा ने भी गलतियां करी और माही ने भी गलतियां करी है। मैंने तो कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम आपस में ही एक दूसरे पर ब्लेम क्यों डाल रहे हो? और वैसे भी प्रतियोगिता खत्म नहीं हुई है, हमें प्रतियोगिता जीतनी है और हम जीत के ही रहेंगे। उसी वक्त माही कहती है कि अनुमा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे उसमें से मेरा हिस्सा दे दीजिए। ये बात सुनकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तोशु कहती, तेरा हिस्सा? रुक, मैं अभी देखता हूँ ना कि तूने क्या क्या चीजें कर रखी है, मैंने सारी चीज मोबाइल में नोट कर रखी है। उसी वक्त माही कहती है कि आप तो रहने ही दीजिए तोशु भाई, आप केवल और केवल अपनी ही अच्छाइयां नोटिस करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस वक्त तक प्रेरणा कहती है कि अगर बंटवारा हो ही रहा है ना तो मुझे भी मेरा बंटवारा चाहिए। पाखी कहती है कि अच्छा, तो ईशु का भी बंटवारा चाहिए मुझे, ईशु को भी तो उसका हक मिलना चाहिए। तोशु कहता है तो फिर किंजल का भी बंटवारा होना चाहिए। उसी वक्त किंजल कहती है कि मुझे पैसों का कोई भी लालच नहीं है तोशु, और वैसे भी हस्बैंड जी, अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल भी जाता है तो उसमें से आपका कोई भी रोल नहीं है। उसी वक्त अनुपमा कहती है कि बस चुप हो जाओ, हिस्सा हिस्सा हिस्सा, सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा चाहिए। अरे पहले प्रतियोगिता जीत तो जाए, पहले 50 लाख रुपए घर पे तो आए, पैसा आया नहीं कि उससे पहले ही तुम लोग हिस्सा मांगने पर आ गए हो। मुझे पता है कि सभी लोगों ने कितनी मेहनत कर रखी है, उसके हिसाब से सभी लोगों को हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन पहले पैसा तो घर पे आए। कंपटीशन जीते नहीं कि उससे पहले ही सब लोग टूट पड़े हैं हिस्सा लेने के लिए। अरे इतनी नफरत करते हो तो साथ में एक टीम बनकर खेल ही क्यों रहे हो? खैर उसी वक्त अनुपमा को एक कॉल आता है और यह कॉल होता है रियल एस्टेट एजेंट का। इस तरफ हम देखते हैं प्रेम, राही और कोठारी परिवार को। यह लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने जीत की शुरुआत कर दी है। एक राउंड तो जीत लिया है, बाकी राउंड भी है जीत लेंगे, ऐसा इनके अंदर आत्मविश्वास रहता है। उसी वक्त वहाँ पर परी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके चलते डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स आते हैं, परी को देखते हैं और बताते हैं कि परी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है। ऐसे स्ट्रेस और टेंशन की हालत में परी के बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। अभी तो उसकी हेल्थ ठीक है, उसका बच्चा भी ठीक है, लेकिन हाँ, इन्हें किसी भी प्रकार की हाई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उसी वक्त वसुंधरा कोठारी कहती है कि बस परी, बहुत हो गया, वो कंपटीशन वाले तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए पूरा खेल खेल रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को दांव पे लगा नहीं सके, इसीलिए
इसीलिए तुम उस कंपटीशन में अब हिस्सा नहीं लोगी। और प्रेम, अब तुम परी को किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। यह बात प्रेम के लिए भी एक बड़ा झटका होता है। परी तो यहाँ पे बार बार कह रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, मुझे हमारी टीम को जिताना है, लेकिन परी की यहाँ पर एक नहीं चलती। यानी फाइनली परी इस कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। अब प्रेम की टीम में एक जने की कमी है। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं अनुपमा और दिग्विजय को। ये दोनों ही उस रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं जिसका की कॉल अनुपमा को आया था। इन लोगों ने घर का नक्शा डिसाइड कर लिया होता है। अब बस इन्हें पैसों का इंतजाम करना है और उसके बाद लोन लेना है। पहला डाउन पेमेंट और उसके बाद बैंक से लोन, ताकि यह लोग अपना घर बना सके। तोशु और पाखी आपस में निर्णय लेते हैं कि ना तो इशू का हिस्सा मिलने वाला है और ना ही किंजल अपना हिस्सा लेने वाली है। यानी सारा का सारा पैसा मम्मी के पास चला जाएगा और मम्मी हमें उसमें से एक फूटी कौड़ी नहीं देगी। हमें हमारा जुगाड़ खुद ही लगाना होगा। अगर हम दोनों में से कोई एक जना भी टीम के अंदर घुस जाता है ना, तो वो अपना हिस्सा लेकर ही आएगा। उसके बाद हम दोनों की लाइफ सही हो जाएगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम माही को इस टीम से बाहर करते हैं। इसके बाद तोशु और पाखी दोनों माही के पास जाते हैं। माही जो कि पहले से ही उदास थी, उसे और ज्यादा भड़काया जाता है। ये लोग माही को कहते हैं कि अनुमा ने कभी भी तेरा अच्छा नहीं किया, हर बार तेरे हक का किसी और को ही दिया है, क्योंकि तू काव्या की बेटी है ना, इसलिए हमेशा से ही तेरे साथ ऐसा किया है और हमारे साथ भी ऐसा ही किया है। मम्मी को उनके बच्चों से ज्यादा दूसरे बच्चे पसंद आते हैं, खासकर वह राही और प्रेरणा तो बहुत ज्यादा। इसलिए हर बार मम्मी तेरा साथ देने की जगह उस प्रेरणा का साथ देती है। और इतना ही नहीं बल्कि तोशु तो माही के मन में एक और बात डाल देता है, और वह बात ये थी कि परी अब कंपटीशन से बाहर हो चुकी है, तो प्रेम की टीम को वैसे ही किसी एक टैलेंटेड इंसान की जरूरत है। ऐसे एंड टाइम पे टैलेंटेड इंसान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तोशु ने यह बात इसलिए करी होती है ताकि माही के दिमाग में ये बात घुस जाए और माही अनुपमा की टीम को छोड़कर प्रेम की टीम के अंदर जाने की कोशिश करे। इस तरफ हम देखते हैं प्रेम को, जो कि बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि रातों रात वो किस टैलेंटेड इंसान को लेकर आएगा, और वैसे भी 4 जने मिलकर 5 जनों की टीम से सामना कैसे करेंगे। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसी वक्त वहाँ पे राही आती है, जो कि प्रेम को पानी पिलाती है। राही प्रेम से कहती है कि देखो प्रेम, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। हाँ मुझे पता है कि हमें ये कंपटीशन जीतना है, किसी भी कीमत पे जीतना है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि तुम इस कंपटीशन के चलते अपने आप को इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखो और परी को फोर्स करो। जो होना था वो हो गया, हम ढूंढते हैं कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। इस तरफ हम देखते हैं कि अनुपमा घर में आ जाती है। घर में आते ही जब अनुपमा से पूछा जाता है कि वो दिग्विजय के साथ कहाँ गई थी, वो भी ऐसी हालत में जब उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है, लेकिन फिर भी वो बाहर घूम रही है। अनुपमा कहती है कि बा, अब घर बनाना है तो बैंक से लोन तो लेना पड़ेगा ना, बैंक वाले यहाँ पर आएंगे। उस वक्त बा कहती है कि क्या बोला तूने। अनुपमा कहती है कि बा, घर बनाना है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये बात सुन के माही का दिमाग और ज्यादा भटकने लगता है। माही सोच रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो उसे कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अनुमा सिर्फ उसे इतना कह देगी कि देख माही, यह घर मेरे साथ साथ तेरा भी है, लेकिन असलियत में उस घर में भी माही का हिस्सा नहीं रहने वाला। इसलिए माही सीधे आती है अनुपमा के पास। बा मनी मन में कहने लगती है कि आज मुझे इस लड़की के अंदर काव्या की झलक दिख रही है। माही कहती है कि अनुमा, आप हर बार प्रेरणा का ही साथ देती है, हर बार यानी हर बार, इसीलिए मुझे आपका साथ नहीं देना। अब मैं अपना नाम इस कंपटीशन से विड्रॉ करती हूँ। मुझे नहीं रहना इस कंपटीशन में, मुझे नहीं रहना लव यू जिंदगी कैफे में। इतना कहकर माही वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।